कैसे हो मेरे यार, कैसे हो मेरे भाई। हाँ तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में भाई साहब ये हमारे पास अपना कैमरा वगैरह, ठीक है, अपना जो सेटअप्स हैं सब हैं सिस्टम यहाँ पर। और भाई साहब मैंने एक मॉडिफाई कराया था अपने साइकिल में, ठीक है। इसको यहाँ में रखते हैं, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो देखो भाई साहब ये है इसका स्टैंड। अब देखो भाई लोग क्या हुआ था कि साइकिल स्टैंड पे साइकिल जो है खड़ी हुई थी और भाई साहब 2-3 लड़के आए और साइकिल स्टैंड ही तोड़ दी। अब मैंने कैमरा में देखा, लेकिन अब मैं क्या कह सकता था भाई लोग, अब मैं उनको भी कुछ कह नहीं सकता था, खराब लगता। तो इसलिए भाई साहब मैंने स्टैंड ही चेंज करवा लिया। और ये कुछ अलग टाइप का लगता है लुक इसमें, देखो भाई दूर से थोड़ी साइकिल वगैरह गंदी है। और इसमें भाई लोग ब्रेक वगैरह भी मैंने चेंज कराया था, ये वाला नया है भाई साहब, देख सकते हैं आप, एकदम क्लियर नया है। ये भी टूट गया था भाई साहब, गिर गई थी साइकिल, टूट गया था। और इसमें एक दिक्कत है भाई साहब कि अगर इसमें ये ब्रेक टूटती है, ये चीज़ अगर टूटती है ना भाई लोग, तो पूरा गियर ही बदलाना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है भाई साहब। ये अपना चैनल का स्कैनर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की भाई साहब सुबह हो चुकी है और अपने स्टूडियो में हम लोग आ चुके हैं। फटाफट से लाइट को जलाते हैं लोग। तो देखो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दूंगा कि कैसे क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि पूरा रूम जो मेरा है वो पूरा बंद है, चारों तरफ से कवर है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखो नीचे से ये बंद हो रखा है, यहाँ से मैंने जो खिड़की वगैरह है उसमें टेपिंग मार रखा है कि मतलब जो अंदर की थोड़ी बहुत, अगर मैं भाई साहब को भी वीडियो बनाता हूँ थोड़ा बहुत चिल्लाता जरूर हूँ, तो चिल्लाता हूँ तो भाई बाहर वाले क्या सोचते हैं कि भाई साहब ये पगला गया, पता नहीं क्या क्या करा करता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया करता है। तो इसलिए भाई साहब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है जो कि चलता है भाई यहाँ पे अपने सप्लाई बॉक्स से। चल गया भाई साहब, ये देखो भाई चल गया है। अब ये क्या करेगा, जो अंदर की रूम की ठंडक है थोड़ी बहुत, तो वो बाहर को फेंक देगा, ठीक है। कोई मतलब आराम से, जैसे कि गर्मी में ये काफ़ी मस्त काम करेगा, ठंडी में भी ये काफ़ी मस्त सा काम करेगा। तो देखो भाई लोग, ये हमारा हनी हीटर है जो कि मैंने बनाया है। अभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं पड़ी है क्योंकि भाई साहब जो वीडियो है ना भाई, उसको एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा, तो इसलिए भाई साहब मैं वीडियो थोड़ा सा लेट पड़ेगी वीडियो, उसके लिए आई एम सॉरी। मतलब मैं 3 दिन पे भाई वीडियो डाला। अभी मैंने कल ही वीडियो एक डाला था वाइंडिंग के बारे में कि वाइंडिंग क्या होती, किस प्रकार होती, तो मैंने कल डाला था उसमें। तो काफ़ी मस्त उसमें व्यूज भी आए थे, 2-3 घंटे में भाई साहब 10-12 व्यूज आराम से आ गए थे और काफ़ी बढ़िया कमेंट भी आए थे। तो ऐसी भाई साहब अपनी जो कृपा है वो बनाए रखें अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में भाई साहब पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस बॉक्स में क्या क्या है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट भाई साहब मैं करा करता हूँ, ये सब भाई सामान है, क्योंकि भाई साहब जब तक एक्सपेरिमेंट खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक मैं आपको क्या ही बताऊंगा, फिर कैसे क्या करेंगे वो सब भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना भाई लोग। तो पहले खुद से उसको देखना पड़ता है कि भाई साहब वो कैसा काम है, कैसा क्या है, उसमें वर्क कर रहा है, उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई साहब एक माइक है अपने पास जो लगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे ब्लू कलर की लाइट है, वो भी माइक है अपने पास। और यहाँ पे अपना सेटअप है, ठीक है। थोड़ा बहुत माउस वगैरह है, ये कैमरा है छोटा सा, और ये एक माइक है जो मैंने अभी जल्दी ही लिया है। और ये भाई साहब अपना माउस है छोटा सा, और ये भाई साहब अपनी कैमरा है। इसमें मैंने मॉडिफाई किया है, इसका जो स्पीकर है उसको बदल दिया था, बड़ा स्पीकर मैंने लगाया, देखो भाई इतना बड़ा स्पीकर है। तो मस्त चीज़ है भाई साहब, ये छोटे स्पीकर छोटी चीज़ों में लगते हैं, वो सब भाई साहब ध्यान से हमें करना होता है। तो ये भी भाई साहब वही स्पीकर है, ठीक है। 8 ओम और 1.5 वोल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे थोड़ा सा, ये देखो भाई ऐसे ही है सारे इसी तरीके से। तो भाई लोग मैं आपको दिखाता हूँ, अपना माइक है ये, ठीक है। एक माइक तो मैंने लगा रखा है, एक माइक इसके अंदर है, ठीक है। ये देखो तो कुछ इस टाइप का है, ये काफ़ी मस्त ये माइक है, वर्क कर लेता है, टाइप सी से यहाँ चार्ज भी हो जाता है। ये देखो भाई सिंपल सा है। अब ये देखो मैंने कनेक्ट उसको भी किया है, ये भी कनेक्ट हो गया है, देखो ब्लू लाइट यहाँ पे जल गई है। ये काफ़ी अच्छे मोड्स हैं इसमें, यहाँ पे ये चार्ज होता रहता है भाई। यकीन मानो जब मैंने इसको खरीदा था मैंने बस एक बार ही चार्ज किया है, अभी तक ये प्रॉपर काम कर रहा है, वॉइस आराम से, मतलब डिस्चार्ज नहीं हुई इसकी बैटरी। और अपने चैनल पे जो है भाई साहब बहुत लंबी वीडियोस बनती है, आप जानते हैं कि भाई सब टेक्निकल चीज़ है, तो भाई साहब उसमें लंबी चीज़ों को समझाने में भाई सब टाइम तो लगता ही है।
और भाई साहब एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई है गाइस, जो अपना ये लैपटॉप है ना भाई साहब, इसमें भाई साहब एक चीज काम करना बंद हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखो भाई लोग, अब इसमें दिक्कत क्या हुई है कि भाई साहब ये जो है माउस, इसका जो नीचे का होता है ना माउस सरफेस एरिया, वो भाई साहब इसका वर्क ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने माउस फटाफट से ले आया और देखो भाई साहब मैंने यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ फटाफट से। तो देखो भाई लोग, जो हमारा चैनल है, मेन चैनल इंजीनियरिंग विद है, जो कि वहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर भी लगा हुआ है। तो देखो भाई लोग, उसमें पता है वर्क बहुत ज़्यादा होता है, हाई वर्क होता है और काफ़ी समय लग जाता है एडिटिंग वगैरह में। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये अपना ट्राइपॉड है, काफ़ी लंबा हो जाता है, लगभग 7 फीट के आसपास है। यहाँ से भाई साहब ये आराम से खुल जाता है, ये देखो कुछ इस टाइप से। यहाँ पे नेट बोल्ट है, ये भाई साहब इस टाइप से घुमाने पे ये छोटा होता है, ये देखो काफ़ी मस्त है, ये वर्क करता है देखो। और यहाँ से आप खोल करके इसमें यहाँ पर कैमरा भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ये भी, और इसके साथ एक और अटैचमेंट है जो कि यहाँ पर इस कैमरे होल्डर में लगा हुआ है। तो छोटी मोटी चीजें देखो, इस अभी अपना कैमरा इसका है, ठीक है। देखो भाई साहब अभी ये वर्क कर रहा है, ये सरफेस एरिया, लेकिन जब ये था तो ये वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ये वर्क कर रहा था, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रही थी भाई साहब इसको करने में। रात भर मुझे काम था, एडिटिंग करनी थी, बट यार इसमें बड़ी दिक्कत हुई, फिर इससे नहीं किया मैंने, फोन ही से फिर किसी तरह किया था मैंने। और ये अपना भाई साहब टूल बॉक्स है, यहाँ से अपना औजार वगैरह रखते हैं हम लोग। और भाई साहब ये अपना गूगल खुल चुका है और इसी में हम लोग अपना यूट्यूब चलाते हैं। तो छोटी मोटी वीडियोस होती हैं जो आपको थोड़ा नॉलेजेबल देखती। देखो भाई लोग, मैंने अभी लगभग 7-8 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी और वो अभी तक भाई साहब पेंडिंग में पड़ी हुई, मतलब कि अभी उसका प्रोसेस ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई साहब, वो सूखा ही नहीं। क्योंकि वो पता है रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, मतलब रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, कैसे क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो मतलब जो कॉपीज होती है ना, जो हम लोग की साल भर की मेहनत होती है, जो सोना होता है, जो हम लोग पढ़ के या तो कबाड़ वाले को भेज देते हैं या तो भाई साहब उसको फाड़ के आग जला देते हैं। तो इससे अच्छा भाई साहब आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं अपने चीज़ों को। तो मैं उसी को आपको बताया था, इंजीनियरिंग। तो भाई साहब ये अपना चैनल खुल चुका है, ठीक है। अब देखो भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ क्या था, ये देखो भाई। तो ये क्या है, आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये तो टट्टी है। तो ये अजीब भाई पता है क्या, ये रिसाइकल है, ठीक है। जो हमारी कॉपीज होती हैं जो खराब होती हैं, जैसे ये कॉपीज एक रखी, तो ये सब खराब हो जाती है, मतलब भर जाती हैं। अब क्या कर सकते हैं इनका, या तो भाई साहब इनको आग जलाएं इससे, या तो भाई इसको बेच दें 10-12 रुपए में। तो इससे अच्छा भाई साहब कुछ यूनिक बनाएं, कुछ यूनिक क्रिएटिविटी करें। तो इसीलिए भाई साहब मैंने अपने चैनल में इसको डाल दिया था। लेकिन दिक्कत पता है क्या आ रही कि ये सूख नहीं रहा और धूप भाई साहब निकल नहीं रही। ठंडी का मौसम है भाई साहब, अब आप जानते ही ठंडी में क्या होता है। अब देखो भाई साहब ये काम नहीं कर रहा है माउस, ये देखो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो स्क्रीन में कहीं पे भी इसमें वो नहीं हो रहा है, देखो काम ही नहीं कर रहा। थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। तो इसलिए भाई साहब मैंने माउस निकाल लिया। और ये माउस भाई साहब अपने कैमरा का है, जो कैमरा हम लोग यूज करते हैं ना, CCTV कैमरा, उसी का है ये। तो ये देखो मैंने अब माउस को कनेक्ट कर दिया है। अब देखो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ये देखो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, बढ़िया से। ये अपना मैंने कल ही वीडियोस डाली थी, तगड़ी वीडियो है भाई साहब, देखा करो यार। ये सब बहुत ही ज्यादा नॉलेज है भाई साहब इसमें, आप यकीन मानो नॉलेज ही नॉलेज है आपको मिलेगी इसमें। कि ये सब चीजें भाई साहब एक तो पूरे यूट्यूब पर मिलती नहीं है खासकर, और दूसरी चीज अगर मैं डालता भी हूँ तो आप लोगों के लिए डालता हूँ कि आप लोग कुछ सीख सके इसमें, ठीक है। कुछ सीखने के लिए मैं वीडियोस को बनाता हूँ। अब देखो भाई साहब वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी व्लॉग बनाऊंगा अगले दिन, तो मैं उसमें बताऊंगा वीडियो कैसे बनती, कितना मेहनत लगता है। और भाई साहब ये अपना बॉक्स है, ठीक है, माइक का। तो वीडियो भाई साहब बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, करने में, और बोलने में भी तो भाई साहब बहुत मेहनत लगती है। और ये अपना मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने पास ड्रोन किट है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उससे चैनल में कुछ बनाया जाए। और मेरे पास में ये रिसीवर है, इसका ड्रोन रिसीवर, और इसमें भाई साहब ये सब कैमरा वगैरह है। इसमें भाई साहब वो रखा हुआ था, मोटर्स रखे हुए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, आई थिंक वहाँ पर रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मोटर्स। भाई साहब ये एक मैंने सिंक्राइज मोटर से एक जनरेटर बनाया था, ठीक है।
और ये एक मैंने रविंग मशीन बनाई थी भाई, काफ़ी मस्त इसने हेल्प किया था मुझे। और ये भाई साहब एक तिल्लू मोटर है, ठीक है। और ये भाई साहब अपना स्पीकर है चालू कंडीशन में। और ये भाई साहब अपना इन्वर्टर था, लेकिन इसको मैंने सेविंग इन्वर्टर बनाया, मतलब इसमें मेरा जो सामान ज़्यादा हो जाता है उसमें मैं इसी में रख कर उसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में कभी कभार क्या होता है दुकान में सामान नहीं मिलता है, तो वो ख़राब होने से अच्छा इसको उसमें सेव कर ले और वो अच्छी तरीके से सेफ रहे। भाई साहब ये अपने मोटर्स हैं, मोटर्स ज़्यादा नहीं है भाई साहब, थोड़े मोड़े मोटर्स हैं, लेकिन काम के हैं सारे। अब देखो भाई साहब ये जो टॉय मोटर्स होते हैं ये सब जल्दी नहीं मिलते हैं मार्केट में। ये देखो ये सब मोटर्स भाई साहब जल्दी नहीं मिलते हैं। इसमें 2-4 मोटर इसमें रखे हुए हैं और 2-4 मोटर इसमें कबर्ड में डोर में रखा हुआ है। ये देखो भाई साहब ये अपने मोटर्स, काफ़ी मोटर्स हैं। ये सब चीज़ें भाई साहब एक तो मिलती नहीं है ना भाई साहब, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कुछ बैटरीज हैं, ठीक है। ये देखो भाई साहब सोलर, भाई साहब अपने पास सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा कि सोलर पैनल से क्या बनाएं। तो सोलर पैनल से अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ एकदम धातु चीज़ बनाएं, क्योंकि मैंने एक बार इन्वर्टर बनाया था जो कि मैंने गिफ्ट दे दिया था, और एक इन्वर्टर था भाई साहब वो ख़राब हो गया, उसका मतलब गिर गया था भाई साहब, वो देखो टूटा फूटा रखा हुआ है डिब्बे में, बॉक्स में। तो बस भाई साहब कबाड़ काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि भाई साहब ये अपनी मेहनत है, इसी में जो भी चीज़ है ये अपने लिए सोना है, क्योंकि यही सब हम लोग बनाते हैं, यही सब बिगाड़ते हैं, यही चीज़ समझाते हैं, यही सब अपनी भाई साहब काम है। तो देखो भाई साहब सोलर पैनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। सोच रहे हैं कुछ बनाने को, ये तो नया सोलर पैनल है एकदम, ठीक है, किट के साथ है। ये देखो भाई साहब इसमें भी तो 2-4 स्पीकर्स हैं, ये देखो मोटर्स वगैरह। तो देखो भाई साहब यही सब काम है। यहाँ पे अपने जो है भाई साहब कटर्स हैं, फेविक्विक्स हैं। अब भाई साहब फेविक्विक भी ख़त्म हो गया है, मतलब लाना है भाई साहब। और यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स हैं, ये इन्वर्टर मैंने बनाया था जो कि मैंने खोल दिया प्रॉपर तरीके से, और ये सब लाइट्स वगैरह हैं। यहाँ पे अपना कंडेंसर है भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ जो कंडेंसर ख़राब हो जाते हैं, जो पंखे में कंडेंसर लगते हैं, तो उससे कुछ बनाया जाए, क्योंकि भाई साहब मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अभी और भी है, इससे ज़्यादा ही रखे हैं, ये थोड़े बहुत हैं। और भाई साहब ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं ना, ये सब रेडियो से निकलते हैं, जो रेडियो होते हैं ना भाई साहब पहले ज़माने के रेडियोस, तो उसमें क्या होता है वो सब भाई साहब कबाड़ के भाव में मिलता है, तो उसी से मैं ले आता हूँ। तो जो ये मोटर्स वगैरह होता है उसमें से भी मिल जाता है, और जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं वो भी मिल जाते हैं, तो बहुत मस्त वाली बात है। यहाँ पे कुछ पेच वगैरह है, इसमें एंटीना है, ठीक है, रेडियो के। और ये अपना ट्राइपॉड का बॉक्स है भाई साहब, और कुछ नहीं है। और भाई साहब गरीब आदमी हूँ भाई, और क्या ही होगा। ये बैटरी है भाई साहब, ठीक है। और ये मैंने एक बैटरी बैकअप बनाया था, बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा वर्क करता है 12 वोल्ट का, तो वो भी मेरे पास है। सारी चीज़ें अपने पास है, कमी नहीं है भाई साहब। तो मैं सोच रहा हूँ भाई साहब आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसे इन्वेंशन करूंगा जो कि भाई साहब पूरे यूट्यूब पर खतरनाक होने वाले, मतलब कि डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ बनाऊंगा, बस आने देते हैं वीडियो भाई साहब, क्योंकि अभी तो वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो एक मैं आपको छोटा सा रोल बता देता हूँ, फिर ये व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि ये आज की व्लॉग बस इतना बहुत है, वरना भाई साहब आपको बोरिंग भी बहुत लग जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट व्लॉग है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। भरोसा है भाई आप लोग के ऊपर, आप लोग जरूर से सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं इस ब्लॉग चैनल में आपको नए से नई चीज़ बताऊंगा। और जो अपना चैनल है मेन चैनल इंजीनियरिंग विद उसेद, उसमें भी मैं आपको चीज़ों को बनाऊंगा, डिस्कवर करूंगा। तो देखो भाई लोग, जो मेरा मेन चैनल है इंजीनियरिंग विद उसेद, तो उसमें मैं आपको वीडियोस लाऊंगा हर 3 दिन में, 3 दिन या कभी कभार 2 दिन। और ये जो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग विद उसेद, इसमें मैं हर रोज लाऊंगा वीडियोस, रोज आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो एडिटिंग हो जाए, क्योंकि भाई साहब मुझे वीडियो शूट भी करना है और उसी को अपलोड भी करना है, बनाना भी, एडिटिंग भी करना है, थंबनेल भी बनाना है भाई साहब। सबसे मेन भाई साहब थंबनेल है, क्योंकि वीडियोस तो बन जाती हैं, बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि 6 महीना मैंने सीख लिया, काफ़ी तेज से मैं ग्रो हुआ, वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में बहुत माहिर हो चुका हूँ। वीडियो एडिटिंग हो जाती है, मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो मैं आने वाले समय में क्लियर कर लूँगा। तो क्या है कि थंबनेल भाई साहब मुझे समझ में नहीं आता कि थंबनेल बनाए कैसे, क्योंकि मेरी वीडियोस तो रहती हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन भाई साहब कभी कभार क्या होता है थंबनेल की वजह से लोग उसको देखते नहीं हैं। तो थंबनेल भाई साहब उसको मुझे करना है कुछ ही,
तो देखो भाई साहब, ये जो व्लॉग वाला चैनल है ये मेरा रोज वीडियो पर पड़ेगी इस पे, और कभी ना पड़ी तो मतलब कुछ दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से मैं आपके पास नहीं डालूंगा, लेकिन मैं रोज डालने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा मेन चैनल है उसमें मैं 3-3 दिन पे डालूंगा, मतलब कि चीज़ों को बनाने। भाई साहब देखो, कोई चीज़ होती है भाई साहब उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो मेन चैनल है मेरा तो उसमें क्या है भाई साहब, चीज़ों को पहले खोजते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं भाई साहब वो सच है या फिर नहीं। और उसके बाद तब भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर आपके पास वीडियो आती है। तो मैं अगर मैं आपको एक वीडियो बनाऊँ ना ऐसे, मतलब सारे चैनल्स की, कि मेरे साथ क्या क्या अनहोनी हुई है, तो भाई साहब बहुत खराब है। क्योंकि भाई साहब वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक्सप्लोर करने में काफ़ी मेहनत लगती है, चीज़ों को डिस्कवर करने में भाई साहब बहुत मेहनत लगती है। कभी कभार भाई साहब चोट भी लग जाती है। चोट तो भाई साहब आम बात है, चोट तो लगा ही करती है सबको ही भाई साहब। हमें तो भाई साहब रोज ही लगती है, क्योंकि रोज ही मुझे वीडियो बनानी रहती है, और एक दिन में भाई साहब टाइम नहीं रहता, तो छुट्टी चल रही तो मैं कह रहा हूँ टाइम इसी में स्पेंड करते हैं, यूट्यूब में शायद से कुछ अच्छा हो जाए, ग्रो हो जाए। तो आई होप ये आपको छोटी सी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मैं वीडियोस को कैसे एडिट करता हूँ, कैसे बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।